आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त लगने जा रही है और आज से 75 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा। 75 दिनों तक मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जाएगी। 18 प्लस के लोगों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगाई जाएगी और अगले 75 दिनों तक ये अभियान चलेगा। भारत में आज से कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगनी शुरू हो गई है और इससे पहले आपको बता दें कि तीसरी डोज के लिए आपको पैसे खर्च करने होते थे, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मोदी सरकार ने इसे अगले 75 दिनों तक मुफ्त में देने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था और इसके बाद खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। ये फैसला भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। सरकार के इस फैसले के बाद देश के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में लगाया जा सकेगा। सरकार की तरफ से ये कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि जैसे कोरोना की पहली और दूसरी वैक्सीन डोज के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था, वैसा उत्साह बूस्टर डोज को लेकर नजर नहीं आया। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि आम लोगों को ये मुफ्त में नहीं लगाई जा रही थी, इसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। तो देखिए, देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर डोज मुफ्त मिलेगी। बुधवार को यानी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज से सभी अस्पतालों में बूस्टर डोज फ्री लगाई जा रही है। फ्री डोज अगले 75 दिन के लिए उपलब्ध होगा। आप रिपोर्ट देखिए। कोरोना से लड़ाई में सरकार ने बड़ी पहल की है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मोदी सरकार ने 18 साल से 59 साल के बीच के उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन के मुफ्त बूस्टर डोज देने का फैसला किया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मुफ्त बूस्टर डोज देने का अभियान 15 जुलाई से शुरू किया जाएगा और अगले 75 दिनों तक चलेगा। ठाकुर के मुताबिक देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त टीका लिया जा सकेगा। कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण पिछले 2 वर्षों में मार्च 2020 से लेकर अब तक दुनिया भर में कोविड-19 पेंडेमिक एक बड़ा चिंता का विषय है। भारत दुनिया के शायद ही कोई दूसरा देश ऐसा हो जिसने अब तक 199 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने का काम किया है और एग्जैक्ट फिगर कहूँ तो 199 करोड़ 60 हज़ार के लगभग अब तक वैक्सीनेशन हुआ है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और ये सारा अधिकतर इसमें जितना भी सरकारी जगह पर हुआ सारा मुफ्त में वैक्सीन अब तक लगाने का काम किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में वैक्सीन की 199 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। इसमें तीसरी या प्रिकॉशन डोज की संख्या करीब 5.11 करोड़ है। इसमें 18 से ऊपर के सभी वयस्क शामिल हैं। हालांकि 18 से 59 साल के बीच के लोगों में प्रिकॉशन डोज की संख्या महज 72 लाख है, जबकि 60 या फिर उससे ऊपर की उम्र में इसकी संख्या 2.67 करोड़ डोज है। 18 से 59 की उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज देने की शुरुआत इस साल 10 अप्रैल को हुई थी। बूस्टर डोज लेना क्यों जरूरी? कोरोना के कई वेरिएंट इस समय सामने आ चुके हैं। हर वेरिएंट का अलग असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद भी लोगों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान भी संक्रमण के कई मामले देखने को मिले थे। ऐसे में उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज निकाली गई है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके अलावा कोरोना होने के बाद भी कई गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। कौन लगवा सकता है बूस्टर डोज? बूस्टर डोज 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति लगवा सकता है। पहले तो बूस्टर डोज सिर्फ बुजुर्गों के लिए जरूरी बताई गई थी, लेकिन इसी साल अप्रैल महीने में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बूस्टर डोज का दायरा बढ़ा दिया था। 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी बूस्टर डोज का विकल्प खोल दिया गया था। यहाँ ये जानना जरूरी है कि सरकार ने अब बूस्टर डोज लगवाने के अंतराल को भी कम कर दिया है। पहले दूसरी डोज
लग जाने के 9 महीने बाद ही कोई बूस्टर डोज लगवा सकता था, लेकिन इसे कम करते हुए सरकार ने अब 6 महीने कर दिया। कहां-कहां लगेगी बूस्टर डोज? देश के हर प्राइवेट अस्पताल में बूस्टर डोज की सुविधा दी गई है। कुछ राज्यों में दोनों सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स में बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। बूस्टर की कीमत 350 से 375 रुपए के बीच में रखी गई है, लेकिन सरकार के नए ऐलान के बाद 18 से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज फ्री में लगाई जाएगी। यानी अब 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसने 6 महीने या उससे अधिक पहले कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली थी, सरकारी सेंटर पर जाकर बूस्टर डोज ले सकता है। अब तक लगाए जा चुके 199.12 करोड़ डोज। दरअसल पिछले साल 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान में अभी तक वैक्सीन के 199.12 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो लोग वैक्सीन के योग्य हैं उनमें 96% को एक डोज और 87% को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित लोगों में गंभीर लक्षण रोकने और मरने से बचाने में वैक्सीन की अहम भूमिका रही है। अब तक बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या। दरअसल देश में 18 से 59 साल के बीच के वयस्कों की संख्या लगभग 77 करोड़ है। इसमें से केवल 1% ने ही अभी तक 77 डोज लिया था। वहीं 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स 16 करोड़ हैं, जिनमें से 26% ने 77 डोज ले लिया है। माना जा रहा है कि 77 डोज लगने वाली कीमत वयस्क लोगों के बीच इसके प्रति उदासीनता की बड़ी वजह है। जाहिर है सरकारी केंद्रों में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या बढ़ेगी। देश में हर रोज कोरोना केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो नए वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं सरकार ने नए वेरिएंट और महामारी से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर ली है और यही वजह है कि चौथी लहर आने से पहले सरकार ने फ्री में बूस्टर डोज लगाने का ऐलान कर दिया है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो आज से कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इसके तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वो जानने के लिए गजेंद्र का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, आज से 75 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा और जो लोग अभी तक बूस्टर डोज के पैसे दे रहे थे, बूस्टर डोज लगवाने के बाद उनको शुल्क देना पड़ता था, वो अगले 75 दिनों तक फिलहाल नहीं देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था इसके लिए की गई है? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो आज से बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है और आज से 75 दिनों तक, यानी कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये 75 दिनों तक रहेगा। ये आज 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2022 तक चलेगा। ऐसे में जो लोग हैं उनके बीच में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि अब बूस्टर डोज जो है वो लगने वाली है। पहले बूस्टर डोज 9 महीने में लगा करती थी। 9 महीने का आपको जो अपना मंथ है वो कंप्लीट करना होता था, लेकिन अब 6 महीने में ही बूस्टर डोज लगाने का कहा गया है। ऐसे में आज से लोग बूस्टर डोज लगवाएंगे जिसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। अगर बात करें तो जो राज्य हैं उनमें जैसे अगर चार धाम यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है या कांवड़ यात्री हैं या फिर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी स्कूल के परिसर्स हैं, इनों के अंदर जो है टीकाकरण के शिविर का आयोजन किया गया है ताकि लोगों को ज्यादा दूर भी ना जाना पड़े और ढूंढना ना पड़े कि केंद्र कहाँ पर है। उसके लिए भी लगातार वेबसाइट के थ्रू लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं, साथ में पोर्टल के थ्रू भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। वहीं जितने भी लोग हैं वो अब बूस्टर डोज के लिए उनको लोगों को बताया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है कि बूस्टर डोज कितनी ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने अपनी पहली और दूसरी खुराक पूरी कर ली है और जिनके 6 महीने इन्हीं 75 दिनों में कंप्लीट हो रहे हैं वो जाके बूस्टर डोज लगाए जा सकते हैं। अभी अगर बात कर ले तो इसी अभियान के तहत टीकाकरण के लिए फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, यानी कि जिसकी समाप्ति पहले होने वाली है, एक्सपायरी पहले होने वाली है, उस टीके को पहले देकर खत्म कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात कर ले तो लगातार जो है लोग अब ये 75 साल पूरे होने पर जो आज से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है इसको देख के लोग भी पहले से ही सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में क्या शुल्क देना पड़ेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाई जाएगी बूस्टर डोज?
जी, या फिर जिन प्राइवेट प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त लगाई जाएगी? जरा ये क्लियर करिएगा। जिन प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी सीवर्स लगाए गए हैं, वहाँ पे ये मुफ्त में लगाई जाएगी, लेकिन ठीक है। प्राइवेट अस्पताल के अंदर इसके लिए अभी शुल्क देना होगा। क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल ने जिन्होंने पहले से ही बूस्टर डोज़ के लिए पहले से ही ले रखी हैं वैक्सीन्स, उन वैक्सीन्स को वो अभी पैसों में ही लगाएँगे, जी। लेकिन जो सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर सरकारी कैंप लगाए गए हैं, जी, उन्हों के जी। थ्रू लोग जो हैं, वहाँ पे जाके इसको ठीक। फ्री में प्राप्त कर जी। सकते हैं, मुफ्त में इसको लगवा सकते जी, हैं। गजेंद्र वहीं एक बात और, क्योंकि क्योंकि देखिए अब आप पहले बता रहे हैं कि पहले तो 9 महीने का अंतराल था, लेकिन अब अंतराल को भी कम कर दिया गया है, अब 6 महीने के अंदर बूस्टर डोज़ लगाई जा सकती है। ऐसे में लोगों की संख्या तो बहुत होगी, ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो 2 डोज़ लगवा चुके होंगे, अब वो बूस्टर डोज़ की बारी उनकी होगी। तो भीड़ ना लग जाए सेंटर्स पर, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएँ की गई है? कुछ गाइडलाइन जारी की गई है क्या सरकार की तरफ से बूस्टर डोज़ को लेकर? देखिए, इस तरीके की भीड़ ना लग जाए, इसी को देखते हुए जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनके साथ-साथ स्कूलों के परिसर के अंदर और साथ में रेलवे स्टेशनों के जी। पास भी जो है सीवर्स लगाए गए हैं, ताकि जो रेल से यात्री आते-जाते हैं, वो भी इसका लाभ ले सकें। उसके अलावा जितने भी इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कांवड़ी यात्रा जी। कार्यक्रम चल रहा है, अमरनाथ यात्रा कार्यक्रम चल रहा है, इस तरीके से इन पवित्र यात्राओं के बीच में भी इस तरीके के सीवर्स लगाए गए हैं, ताकि जितने भी लोग आवागमन करते हैं, दिल्ली से आते हैं, जाते हैं, उन लोगों को ये बूस्टर डोज़ लगाई जा सके, जिससे जी। भीड़ भी कम होती है और जो बूस्टर बिल्कुल। डोज़ है, वो भी लोगों तक पहुँच सके। बिल्कुल गजेंद्र, क्या वॉक इन भी है या फिर पहले तो देखा था हमने कि भीड़ ना लग जाए, क्योंकि पहले भी जब मुफ्त की बात कही गई थी तो हमने देखा था सेंटर्स पे लंबी लंबी लाइन लग गई थी। अब ऐसे में क्योंकि भीड़ ना लग जाए, आप बता रहे हैं कि चलिए इसकी अतिरिक्त व्यवस्था तो की गई है कि ना केवल सेंटर्स बल्कि इसके अलावा स्कूलों में भी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जरा दर्शकों को ये भी बताइएगा कि क्या सिर्फ ऑनलाइन स्लॉट बुक किया जा सकता है या फिर वॉक इन सुविधा भी दी गई है कि देखिए जाइए और बूस्टर व्यवस्था डोज लगवा कर आ जाइए? देखिए, व्यवस्था यहाँ पे दोनों ही दी गई है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, ये 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, तो जिन लोगों को जानकारी अच्छी है, वो पोर्टल के थ्रू अपना ऑनलाइन कर लेते हैं। लेकिन जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं ज़्यादा कि पोर्टल पे किस तरीके से इस बूस्टर डोज़ के लिए अप्लाई किया जा सकता है, वो लोग डायरेक्ट जाके अस्पताल के अंदर भी इस बूस्टर डोज़ के लिए कह सकते हैं। क्योंकि बूस्टर डोज़ जो है, अब वो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि चौथी लहर आने का भी देखा जा रहा है कि बिल्कुल, चौथी आगे लहर भी आ संक्रमण सकती से है। बचाव के लिए वैक्सीन ही एक उपाय है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते भी नजर आते हैं और लोगों से अपील भी करते हुए नजर आते हैं कि आप बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। लेकिन बीते दिनों हमने देखा था कि कुछ इतना लोगों में उत्साह नहीं रह गया था बूस्टर डोज को लेकर जितना हमने पहले देखा था। उसके लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है ये अभियान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र, बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।